नमस्कार दोस्तों, स्टडी 4.2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सौरमंडल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपकी सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। याद रखना है आप लोगों को, या फिर आप लोग 500 सेकंड याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित है। कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध जो ग्रह है सूर्य के सबसे निकट स्थित है। याद रखना है आप लोगों को। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुध ग्रह एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है पृथ्वी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन का समय लेता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह सबसे तीव्र ग्रह है, चमकदार ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बी, शुक्र और बुध ग्रह के उपग्रह नहीं है। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, जनवरी महीने में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज ने सियाल शब्द का प्रयोग किया है सबसे पहले। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीफे। नीफे में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला विद्वान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। याद रखना है आप लोगों को। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह सौरमंडल में हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम को दिया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी, 21 जुलाई को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है?
तो ऑप्शन नंबर बी अपसौर इसे कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे उपसौर कहा जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 89 अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी पार्थिव ग्रहों की संख्या मात्र 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना % मेटल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68% मेटल पाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।